इंजेक्शन लगवाना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बाद सावधानी बरतना हम सबकी समझदारी। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी और खबरें विस्तार से। खबर लिखे जाने तक बुधवार को भिवानी में कोरोना के 530 नए मरीज मिलने व 757 मरीजों के ठीक होने के बाद जिले में एक्टिव केसेज की संख्या 2666 हो गई है। इस बारे में अपडेट देते हुए सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि भिवानी में 19,104 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं उन्होंने जिले वासियों से शीघ्र कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की है। बुधवार दोपहर तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कोरोना के 530 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 757 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी गए। नए आंकड़ों के अनुसार अब जिले में कोरोना के 2666 एक्टिव केसेज हैं। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले में कुल 19,104 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 15,998 ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में शामिल मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए सीआईए 2 भिवानी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बुधवार को सीआईए टीम इंचार्ज इंस्पेक्टर श्री भगवान ने बताया कि कालाबाजारी में शामिल मुख्य आरोपी सत्यनारायण को रेवाड़ी से काबू करते हुए पहले से गिरफ्तार रिंकू व रामकिशन इत्यादि से हजारों रुपए की नकदी बरामद की है। एक तरफ कोरोना महामारी की दूसरी लहर जानलेवा बनी है, वहीं कुछ सिस्टम की कमजोरी तो ऊपर से कालाबाजारी ने संक्रमित लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया है। इस कालाबाजारी पर रोक के लिए भिवानी एसपी ने स्पेशल टीम का गठन किया, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए सीआईए 2 पुलिस एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है। खुलासे के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी देवभूमि हिमाचल तक पहुंच गई है, जहां एक फैक्ट्री में इन्हें बनाया गया है रेमडेसिविर इंजेक्शन, और वो भी नकली। और फिर उसकी कालाबाजारी के आरोप में भिवानी सीआईए 2 पुलिस के हत्थे चढ़ाई चौथा और अहम आरोपी है। सीआईए 2 इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव ने सत्यनारायण नामक इस आरोपी को अपनी टीम के साथ रेवाड़ी से काबू किया है। आपको बता दें कि सीआईए 2 इंस्पेक्टर ने 7 मई की रात को भिवानी के एक निजी अस्पताल में मेडिकल स्टोर संचालक को 2 नकली इंजेक्शन 35-35 हजार रुपए में बेचने पर काबू किया था। उन्होंने बताया कि इंद्रजीत की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद 15 मई को रेवाड़ी के रिंकू को 50,000 रुपए और भिवानी के रामकिशन को 90,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया, जिन्होंने पहले आरोपी को ये इंजेक्शन दिए थे। श्री भगवान ने बताया कि तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद अब अहम आरोपी सत्यनारायण को गिरफ्तार किया गया है, जो कि 200 से ज्यादा इंजेक्शन बेच चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक नकली इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में 4 आरोपियों को 1,90,000 रुपए और 2 इंजेक्शन सहित काबू किया जा चुका है। इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव ने बताया कि चारों आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि ये नकली इंजेक्शन हिमाचल के बद्दी के एक फैक्ट्री में बने और वहां से पिंजौर पहुंचे। वहां से मुख्य आरोपी सत्यनारायण सैकड़ों इंजेक्शन रेवाड़ी लेकर आया और सत्यनारायण से रेवाड़ी में नर्सिंग स्टाफ का एम्बुलेंस चालक रिंकू और रामकिशन लाए, जिन्होंने पहले आरोपी इंद्रजीत तक पहुंचाए। पुलिस को उम्मीद है कि बद्दी में चल रही फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इस कालाबाजारी का पूरी तरह से भांडाफोड़ हो जाएगा। क्या नाम है और गिरफ्तारी की क्या रोल है? ये सत्यनारायण नाम है और रेवाड़ी के अंदर इसका मेडिकल स्टोर है। ये इसी मेडिकल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, जो ये आगे से पिंजौर से लेकर आता था। जो काड़याम और बद्दी में जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर ये नकली इंजेक्शन्स बनाते थे और उनसे लेकर आता था और यहाँ आकर के आगे कालाबाजारी करके बेचते थे। प्रथम जांच में इसके लगभग 200 इंजेक्शन इसने वहाँ हॉस्पिटल में और 20 इंजेक्शन जो हमने पहले गिरफ्तार किए थे उनको दिए थे। कितने रुपए में देता था? ये 15 से 20 हज़ार रुपये में, जैसा ग्राहक होता है उसके अनुसार उसके मौका देखता वैसे ही, और उससे ये खरीद कर लेकर आए थे। इसके द्वारा बताए अनुसार जो पिंजौर में मेन जो सप्लायर है उसकी गिरफ्तारी करनी है, उसकी तफ्तीश में पुलिस लगी है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 1,90,000 रुपये और 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए जा चुके हैं। तो आगे भी कोई जांच? भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह के आदेशानुसार बीती शाम को लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए भिवानी की मुख्य सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस बारे में पुलिस अधीक्षक ने लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ाने की जानकारी देते हुए भिवानी वासियों से मास्क पहनने व अपने अपने घरों में रहने की अपील की है। वहीं उन्होंने लॉकडाउन के दौरान वाहनों के इंपाउंड करने व चालान काटने की जानकारी भी दी। 24 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने शहर में फ्लैग मार्च किया और लॉकडाउन की पालना की फिर से अपील की। इस दौरान उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि मई महीने में फेस मास्क न पहनने और कोविड-19 के नियमों की पालना न करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर चालान किए गए।
इस अभियान में आम जनता को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए बाजार, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और पार्कों आदि जैसे भीड़भाड़ व उच्च जोखिम वाले सार्वजनिक स्थानों पर जिला पुलिस भिवानी द्वारा कोरोना महामारी के संबंध में फेस मास्क पहनने के अनिवार्य महत्व को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाकर आम जनता को निर्धारित तरीके से फेस मास्क पहनने और सामाजिक दूरी रखने के प्रति जागरूक किया गया, जो कि निरंतर जारी है। जिला पुलिस भिवानी ने इस महीने में राज्य सरकार के फेस मास्क पहनने संबंधी निर्देशों की अवहेलना करने वाले 1210 नागरिकों के चालान कर निःशुल्क फेस मास्क भी वितरित किए। वहीं जिला पुलिस द्वारा मई महीने में पिछले 15 दिनों में लॉकडाउन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए और वाहन चालकों के नियमों के उल्लंघन करने पर 1942 वाहनों का चालान किया गया। इसके साथ ही जिला पुलिस द्वारा इस अवधि में 55 वाहनों को इम्पाउंड भी किया गया। पहले 2 लॉकडाउन की वजह से संक्रमण के दर में काफ़ी कमी आई है। उसी को देखते हुए सरकार ने निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन को 1 हफ्ता और बढ़ाया जाए। हमने 2 हफ्ते में भिवानी वासियों से काफ़ी सहयोग मिला है और जो बिना किसी कारण के बाहर घूम रहे थे या फिर लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना कर रहे थे, उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की है। आगे भी भिवानी वासियों से यही सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि लॉकडाउन के नियमों की पालना करेंगे और संक्रमण की दर और मृत्यु की दर है जो भिवानी में है वो कम हो। हाँ, पिछले 15 दिन के अंदर लगभग 1000 लोगों के जो हमने है मोटर व्हीकल एक्ट के तरफ चालान किए हैं। उसके अलावा मास्क के चालान किए हैं। साथ में ही 22 FIR दर्ज करके 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस तरह से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जो भी लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस विभाग पूरी तरह से कोविड से लड़ने के लिए समर्पित है। हमारे जवान दिन रात नाकों पे पहरे दे रहे हैं। साथ में हमारे जवान हॉस्पिटल्स के अंदर जाके ऑक्सीजन की सप्लाई लाने ले जाने में पूर्णतया हमारे समर्पित है। हमने 112 के तहत हमारे पास 10 इनोवा गाड़ी है जो मरीजों को बिल्कुल निःशुल्क एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए वो हमने समर्पित की हुई है। हमारे मुलाजिम किसी को भी एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, किसी भी रोगी को आने जाने में किसी तरह की परेशानी हो तो उसके लिए पुलिस विभाग की भी पूरी तरह से सहायता दी जा रही है। किसी को भी मुफ्त में कहीं से भी किसी भी रोगी को हम बिना किसी कारण के संसाधनों के अभाव में हम बिल्कुल ये भिवानी में लगभग लोग बीमारी की गंभीरता को समझते हैं और इसलिए वो स्वयं ही इसकी पालना कर रहे हैं। परंतु कुछ लोग हैं जो कि बार बार बाहर आते हैं, समझाने पर नहीं मानते। उनके खिलाफ़ हम सख्ती से भी पेश आए हैं। उनको हमने समझाया है काफ़ी तरह से। उसके अलावा हमने FIRs भी दर्ज की है, परंतु फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो ये हमारे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके अलावा हमारे सख्ती के अलावा और कोई हमारे पास चारा नहीं। बिल्कुल ये महामारी का एक सेकंड वेव चल रही है जिसमें संक्रमण की दर बहुत तेज़ हुई है। इस संक्रमण की दर यदि स्लो रहती है तो हम सबका बचाव है। हमें हॉस्पिटल्स में भी सुविधा है उसी अनुसार मिल सकती है। इसीलिए भिवानी वासियों से हमारी यही अपील है कि अपने घरों में रहे, सामुदायिक दूरी का ख्याल रखें और बाहर बेवजह ना निकले। जब तक ये बीमारी हमारे समक्ष उपलब्ध है तब तक हम अपने नियमों की पालना करेंगे तो हम सभी का बचाव। रेमडेसिविर की हमारे पास एक शिकायत आई थी जिसमें नकली इंजेक्शन किसी एक अस्पताल में दिए जा रहे थे। हमने उसमें तुरंत कार्रवाई करते यहाँ के फार्मेसी के संचालक को गिरफ्तार किया। साथ में भी जो रेमडेसिविर की सप्लाई करने वाले थे जो रेवाड़ी से आती थी उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। साथ ही हमारी पूर्णतया इन कालाबाजारी के करने वालों पे नज़र है। साथ में अस्पतालों में जो भी ओवर चार्जिंग करते हैं या ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं उन सब के ऊपर हमारी नज़र है और निरंतर कार्रवाई। बीते दिनों जीर्ण माता मंदिर व शौर्यवाला मंदिर में चोरी मामले में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बारे में दिनोद चौकी के ASI देवेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों से 2950 रुपये नकदी भी बरामद की गई है। हाल ही में नगर के जीर्ण माता मंदिर में हुई चोरी के मामले में 17 मई को महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन करके पुलिस चौकी दिनोदगढ़ के मुख्य सिपाही विक्रम ने अपनी टीम के साथ 2 आरोपियों को हनुमान गेट भिवानी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान बंटी और सोनू के रूप में हुई है। जांच इकाई के द्वारा आरोपियों से 2950 रुपये भी बरामद किए गए हैं। आरोपी बंटी के विरुद्ध 13/5/2021 को सुबह भिवानी शहर के 2 मंदिरों में चोरी की वारदात सामने आई थी। जो शौर्यवाला मंदिर और जीर्ण माता मंदिर में चोरी हुई थी और जीर्ण माता मंदिर में CCTV फुटेज कैमरे में आरोपी की फ़ोटो आई हुई थी और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजीत कुमार जी शेखावत ने सख्त दिशा निर्देश देते हुए जो पहले भी समय समय पर क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ सख्त से सख्त आदेश दिए हुए हैं और समय समय पर हमारी मीटिंग लेकर के दिशा निर्देश देते रहते हैं
इस चोरी के संबंध में भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिए गए, जो आरोपियों को 3 दिन के अंदर हनुमान गेट इलाका से गिरफ्तार किया गया। जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे में आए हुए आरोपी बंटी उर्फ बेड़ा व उसके साथी सोनू उर्फ मंजीत को गिरफ्तार किया गया। दौरान गिरफ्तारी आरोपियों ने दोनों ने अलग अलग कुछ बरामदगी करवाई और उन्होंने बतलाया कि जीण माता मंदिर से चोरी करके पहले अपनी बनियान में रुपए बांध करके उसके बाद दूसरी जगह रखे बैग में रुपए डालकर पतराम गेट, हनुमान गेट होते हुए वाल्मीकि मंदिर हनुमान गेट में पहुँचे। वहाँ पर कुछ आपस में रुपए बांट लिए थे। उसके बाद अभी दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। दोनों आरोपियों को माननीय अदालत भिवानी में पेश किया गया था, जो आरोपियों पुलिस रिमांड पर लिए हुए हैं। आरोपियों से पूरी बरामदगी करनी है और आरोपियों से दान पत्र भी बरामद करने हैं और दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। और अगर हमारे पुलिस अधीक्षक भिवानी की तरफ से दिशा निर्देश दिए हुए हैं, अगर इन वारदातों में अन्य कोई भी व्यक्ति, कोई भी आरोपी अगर सामने आता है या पूछताछ में नाम आता है, तो उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा और पूरी बरामदगी की जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ी आरोपियों की तो दोबारा से पुलिस रिमांड लेकर के पूरी बरामदगी की जाएगी। बुधवार को दैनिक रेल यात्री संघ व रेलवे स्टेशन अधीक्षक के संयुक्त प्रयासों के चलते रेलवे विभाग कर्मचारियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए रेलवे स्टेशन पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 100 से अधिक कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का काम जिले में जोरों पर है। इसी कड़ी में रेलवे कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखते हुए आज नगर के रेलवे जंक्शन पर वैक्सीनेशन का काम किया गया। दैनिक रेल यात्री संघ और स्टेशन अधीक्षक के संयुक्त प्रयासों से ये वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया और करीबन 100 से अधिक कर्मचारियों ने इस दौरान टीकाकरण कराया। सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए दैनिक रेल यात्री संघ के इस कार्य की नगर के विधायक घनश्याम सराफ ने भी सराहना की। और हमारे दैनिक रेल यात्री संघ के अध्यक्ष का और हमारे अध्यक्ष जी तो साथ नहीं, इन सब का आभार करता हूँ कि इन्होंने जिस प्रकार से एक जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है उसको लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और डोज जब लग जाएगी तो ऐसा लगता है कि उस डोज के बाद आदमी के अंदर ये जो संक्रमण है इसको कम होने की संभावना है। और ऐसी डोजेज हमने पीछे भी आयोजित की थी 5-6 जगह, और आज भी ये स्टेशन मास्टर की अनुमति से जो काम हो रहा है, मैं इनके लिए इनका धन्यवाद करता हूँ। और एक बात और है कि हरियाणा में किसी भी आदमी को इसके बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सारी डोजेज 1 से 1.5 महीने के अंदर पहुँच जाएंगी और सरकार अपना निश्चित तौर पे ये कार्य पूरा करवाने का उनका लक्ष्य है। आज यह भिवानी जंक्शन पर वैक्सीनेशन का जो कैंप है लगाया है, स्टेशन सुपरिटेंडेंट जो है ये और रेलवे यात्री संघ के जो है महावीर जी डालमिया विधायक जी यहाँ पहुँचे। यहाँ 110 डोज लगाई जानी है आज। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ये कि अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ बुलाया। लोगों में जो एक भ्रांति फैली हुई है, आज भी मैं पेपर पढ़ रहा था, कुछ जगह लिखा हुआ है कि गांव में नहीं घुसने देंगे। जिंद में भी ऐसे पहले एक वाकया हुआ जो गांव में नहीं घुसने की उन्होंने बात की थी, लेकिन जब वहां दिखते आए तो उन्होंने खुद बुलाया कि आकर के डोजेज लगवाई। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध भी करूँगा
कि आप जल्द से जल्द ये डोज लगवाएं, वैक्सीनेशन अपना करवाएं, ताकि जो संक्रमण की जो चेन है इसको तोड़ा जा सके। धन्यवाद। भाई तो ये सबसे पहले काम देते, एक मिनट ये क्या करते बहुत दिन हो गए। हाँ जी, एक मिनट। आज का जो कैंप का आयोजन हमें विधायक जी और जिला अध्यक्ष जी और मारवी डालमिया के सौजन्य से मतलब इनकी हेल्प से बहुत मिला। हम इनके बहुत धन्यवादी हैं और हम अभी इनसे एक प्रार्थना और करेंगे कि हमारे यहाँ एक दो कैंप और लगवाएं, ताकि कर्मचारी बहुत ज़्यादा हैं और डोज केवल 110 ही मिली हैं। तो कृपया इनसे अनुरोध है कि हमें एक कैंप को आयोजित कराने का मतलब कोशिश करें, ताकि हम अपने सभी कर्मचारियों को जो फ्रंट लाइन में काम करते हैं उनको वैक्सीन लग सके। ठीक है जी। आज दिनांक 19 तारीख को हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन हिसार शाखा ने हमारे विधायक जी घनश्याम सराफ जी और हमारे सांसद जी और डॉक्टर साहब को पत्र लिखकर आग्रह किया कि हमारे कर्मचारी को फ्रंट कोरोना वॉरियर मानते हुए हमें वैक्सीन कैंप का आयोजन किया जाए। और आज मैं धन्यवाद करता हूं हमारे विधायक जी का कि उनके सौजन्य से हमें 110 डोज मिलने का काम हुआ है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द ही अगले हफ्ता तक एक और बड़ा कैंप लगाया जाएगा। रेलवे कर्मचारी को कोई किसी को भी बिना वैक्सीन के नहीं रहने दिया जाएगा। मैं धन्यवाद कृष्ण कौशिक, चेयरमैन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन हिसार। Namaskar, we are trying to do our best in this insane condition. We are vaccinizing about 110 people in this vaccination camp at Bhiwani station with the great help of these great guys. Thank you. आज जो वैक्सीन लगी उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं नॉर्थ वेस्ट एम्प्लॉइज यूनियन हिसार शाखा सचिव शशि प्रकाश आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज भिवानी जंक्शन पर जो वैक्सीन के लिए कैंप लगा है, कि नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉइज यूनियन की मांग पर स्थानीय जनप्रतिनिधि जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक महोदय, सांसद महोदय, इनसे हमने अनुरोध किया। इन्होंने हमारे अनुरोध को अग्रेसित करते हुए माननीय डीसी महोदय, सीएमओ महोदय को पत्र लिखा और उनके सौजन्य से आज ये अवसर प्राप्त हुआ कि रेलवे कर्मचारी को कोरोना योद्धा मानते हुए फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल किया गया और भिवानी जंक्शन पर वैक्सीन के लिए कैंप का आयोजन किया। इसके लिए हम जनप्रतिनिधियों का और स्थानीय प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद। बुधवार को सेवानगर स्थित सिद्ध बाबा शंकर गिरी आश्रम में भारत माता मंदिर महंत माई जी महाराज के सानिध्य में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। बीते दिनों से चल रही इस हवन यज्ञ का समापन भी किया गया और इस अवसर पर माई जी महाराज ने बताया कि कोरोना भिवानी से भगाने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है, जहां पर भिवानी वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में इस यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष सानिध्य आचार्य माई जी महाराज का रहा। शनिवार से शुरू किए गए इस 5 दिवसीय यज्ञ में आज महामारी से रक्षा की कामना के साथ पूर्ण आहुति अर्पित की गई। इस अवसर पर जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धाम देवी वामिम शत्रुप्रियंतिम गदा विचगातिम कृष्ण पीताम्बरांग भुजावनामि 5 दिवसीय महायज्ञ जो 5 दिनों से चल रहा है, आज उसका पूर्णाहुति है। इस कोरोना जैसे महामारी रोग निवारण ये यज्ञ आज 12:30 बजे इसकी पूर्णाहुति होगी। इस यज्ञ में विश्व कल्याण के लिए ये किया गया है। इससे हमें सुख और शांति और यश और कीर्ति की वृद्धि होगी और महामारी पे हम निरंतर कर पाएंगे। इस यज्ञ में जो भी लोग पूर्णाहुति में या जो भी आहुति डाले हैं उनको सबको मेरा साधुवाद है। और भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत ये यज्ञ हुआ है। इसके सभी पदाधिकारियों को, कमेटी के सभी जो सदस्यों को साधुवाद कि ये यज्ञ जो है सुख शांति और यश से परिपूर्ण संपन्न हुआ है। इस महामारी से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए महाराज जी? हर मनुष्य अपने घर में गौ के गोष्ठे पे कपूर जला के धूप करे। इससे बढ़िया कोई भी इसका निदान नहीं है। और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसका हमें पालन करना चाहिए। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और दूरियां बना कर रखें। इस होता है वो स्थान पे होता है, ये घर में घूम के नहीं होता है।
उसको हम धूनी बोलते हैं कि गोष्ठों पे जो है कपूर या धूप के द्वारा जलाकर हम घरों में दिखाएं, गाँवों में दिखाएं, इसको एक धूनी होता है। इसको यज्ञ हम नहीं कर सकते। ये एक निरंतर स्थान पर होता है, एक स्थान होती है, उसका पूजन पाजन विधि विधान है। यज्ञ का विधि जो है विधान के अनुसार जो होता है वो यज्ञ नहीं होता है। वो हम कभी भी प्रतिदिन हम लोग अपने घरों में पहले भी करते थे, आज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो लोग ये घूम करके हवन कर रहे हैं तो इसका ये हवन नहीं है, विधि विधान के साथ छेड़छाड़ माने इसको? नहीं, ये तो हमारे जो है संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। ये यज्ञ नहीं है, ये एक धूनी है। गाँव में जाके जो है ट्रैक्टर में लगा के कर रहे हैं, कढ़ाई में यज्ञ का प्रयोग नहीं होता। यज्ञ के लिए एक कुंड के निर्माण होता है, उसमें पुरुष के संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं कुंड के। उसके संस्कार के द्वारा जो है उसका विधान है, तब हम उसमें आहुति डाल सकते हैं देवताओं को आह्वान करके। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ पे भिवानी में श्री भारत माता चैरिटेबल ट्रस्ट में यहाँ पे श्री माई महाराज के द्वारा पंचदिनी साध्य यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें हमें भाव मिला, यहाँ पे 5 दिन के लिए हमें आचार्य बनाया गया यज्ञ का। और उस यज्ञ में 12वें अध्याय में चंडी पाठ के 8वां श्लोक है, जो है ओम उपसर्गान शेषास्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधमुत्पातम माहात्म्यम समयन मम। इस श्लोक से प्रतिदिन की सहस्र आहुति दी गई और उसके द्वारा यज्ञ की आज पूर्णाहुति हुई। और उस यज्ञ में हमने श्री देवी से ये निवेदन किया कि जो यहाँ पे महामारी का प्रकोप चल रहा है उसकी शांति हो और सभी जगह पे शांति का फैलाव रहे। के नेतृत्व में उनके निर्देश पर आज 5 दिवसीय कष्ट निवारण यज्ञ का समापन हुआ। सभी ने मिलकर यहाँ यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली। यज्ञ के माध्यम से ये प्रार्थना की गई कि विश्व में जो महामारी का प्रकोप है उस प्रकोप से परमात्मा लोगों को बचाए, इस समाज को, इस दुनिया को बचाए, सबको स्वास्थ्य दे और सभी कुशल और सुरक्षित। 17 मई को मुंडाल स्थित बाबा पीर की मजार के दान पात्र से नकदी की चोरी मामले में संलिप्त 3 आरोपियों को मुंडाल चौकी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मुंडाल चौकी के मुख्य सिपाही जोगिंदर पाल के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपियों से चोरी किए गए 5,000 रुपये नकद व बरामद किए गए और साथ में स्विफ्ट गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। 17 मई को मुंडाल स्थित बाबा पीर की मजार पर ताला तोड़कर दान पात्र से पैसे चोरी करने के मामले में थाना सदर भिवानी के अंतर्गत पुलिस चौकी मुंडाल के मुख्य सिपाही जोगिंदर पाल ने अपनी टीम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों की पहचान नरेंद्र, राजा और साहिल के रूप में हुई है। जांच इकाई के द्वारा आरोपियों से दान पात्र से चोरी किए गए 5,000 रुपये और स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद की गई है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवकेश ने थाना सदर पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि बाबा पीर दातान मजार पर रखवाली के लिए चौकीदार तैनात किया हुआ है। चौकीदार ने बताया कि 1 मई की रात को बाबा पीर की मजार के गेट का ताला तोड़कर दान पात्र से पैसे चोरी करके ले गए थे, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी नरेंद्र के विरुद्ध विभिन्न जिलों में अनेक मामले दर्ज हैं, जबकि आरोपी राजा और साहिल के विरुद्ध भी चोरी के मामले दर्ज हैं। उपरोक्त तीनों आरोपियों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपी नरेंद्र को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं जांच इकाई द्वारा आरोपी राजा और साहिल को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। ये 264 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था 2/5/2021 को। ये मुंडाल के अंदर जो पीर बाबा की मजार है उसमें से दान पत्र इन्होंने चोरी किए थे और उसमें से पैसे निकाल के ले गए थे। ये 2 दान पात्र थे, एक तो मेन मजार के अंदर थी और एक मेन गेट के पास रखी हुई थी। दोनों के ताले, दोनों से ये पैसे लेके गए थे और कल ये गिरफ़्तार किए गए हैं। 3 आरोपी गिरफ़्तार हुए हैं इसके अंदर। एक है नरेंद्र उर्फ बच्ची जो सिंगवा खास का है, दूसरा है राजा और तीसरा आरोपी है साहिल। तो नरेंद्र उर्फ बच्ची से एक स्विफ्ट गाड़ी डिज़ायर जिसमें ये आए थे तीनों, वो बरामद कर ली गई है और इससे 5,000 रुपये बरामद किए गए हैं। जो राजा और उससे है उनका 1 दिन का रिमांड लिया गया, राजा और साहिल का, और उससे आगे
बरामदगी 18,300 कुछ 20 रुपये कुछ बताए थे इन्होंने, जो दान पात्र से चोरी किए थे। नरेंद्र उर्फ बच्ची के विरुद्ध 18 मुकदमे दर्ज हैं। आसी के अंदर मुकदमे दर्ज हैं, महम में दर्ज हैं, एक भिवानी सदर में दर्ज है और एक शहर भिवानी में भी दर्ज है एक मुकदमा, बाकी नारनौंद में दर्ज हैं। तो 18 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 302 के 2 मुकदमे हैं और 307 IPC के तहत 2 मुकदमे दर्ज हैं। ये तो अभी काफ़ी कंडम हुआ है, तो इसके हाथ जब हमने देखे तो उसमें काफ़ी इंजेक्शन लगे हुए हैं। तो ये नशे के इंजेक्शन लेता है और स्मैक पीने का काफ़ी आदी है, बिना स्मैक के रह नहीं सकता ये। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।